हेलो गाइस, लीगल फ्रीडम विद शिवांगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 304B डाउरी डेथ की। बेसिकली डाउरी डेथ की अगर हम सज़ा की बात करें तो कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास उसमें दिया जा सकता है। प्लस अगर कोर्ट चाहेगी तो वो उसमें फ़ाइन भी लगा सकती है। दहेज हत्या तब मानी जाती है अगर जैसे मान लीजिए किसी की शादी को 7 साल पूरे नहीं हुए हैं और 7 साल के अंदर अंदर वो उस पत्नी की या उस बहू की डेथ हो जाती है और डेथ होने का कारण प्राकृतिक ना हो, यानी कि नेचुरल तरीके से उसकी मौत ना हुई हो और ऐसा देखने में आया हो कि कहीं ना कहीं ससुराल वालों ने या हस्बैंड ने दहेज की मांग की है और दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण औरत के ऊपर क्रूरता की गई है। क्रूरता को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे कहा जाएगा क्रूअल्टी। जब आप बियर एक्ट में उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि डेथ से पहले उस औरत के साथ क्रूअल्टी की गई हो। अब क्रूअल्टी की अगर बात करें तो मानसिक क्रूअल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रूअल्टी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे जब लेडीज़ की डेथ होगी उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर उसके साथ मारपीट वगैरह की गई है तो उसके निशान उसकी बॉडी पर दिखाई देंगे, या अगर कोई भी उसका मानसिक शोषण किया गया है या कोई भी दूसरी चीज़ है तो वो चीज़ भी पता चलेगी। और अगर लड़की के घर वालों से दहेज की मांग की गई है तो जाहिर सी बात है लड़की के घर वाले भी इस बात को बताएंगे कि दहेज की मांग लड़के वालों की तरफ से की गई थी और जब हमने उस मांग को पूरा नहीं किया तभी इस तरीके से इन लोगों ने मेरी लड़की का या मेरी बेटी का शोषण करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई बात इस हद तक पहुंच जाएगी। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि दहेज हत्या का मतलब ही यही है कि जहाँ पर दहेज की डिमांड की गई हो, डाउरी मांगी गई हो और जब वो डाउरी पूरी ना हुई हो या मांग पूरी ना की गई हो, उस केस में अगर वो उस लड़की को जान से मार देते हैं और लड़की के ऊपर क्रूअल्टी करते हैं ठीक डेथ से पहले, तो उसको हम लोग दहेज हत्या मानेंगे। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी भी औरत की डेथ होती है तो उसको हम लोग दहेज हत्या में ही काउंट करेंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस उस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।